इस ग्रंथ का नाम क्या है? योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व। जो इस वक्त अपन शुरू के या पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ होगा, अभी बहुत होना है। तो नाम क्या इसका? योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व। लक्ष्य और उद्देश्य क्या इसका समझ यहाँ बता रहे भगवान। हमारा योग ठीक गीता का ही योग नहीं है, यद्यपि इसमें वे सभी बातें मौजूद है जो गीता के योग में भी आवश्यक है। अपने योग में हमें पूर्ण आत्मसमर्पण की भावना, संकल्प और अभिप्राय से आरंभ करते हैं, परंतु साथ ही हमें निम्न प्रकृति का बहिष्कार करना पड़ता है, उससे अपनी चेतना को मुक्त करना होता है। निम्न प्रकृति में आबद्ध आत्मा का उच्चतर प्रकृति में स्वतंत्र होते हुए आत्मा के द्वारा मुक्त करना होता है। इसका क्या मतलब है? क्या बताए? हमारा योग ठीक गीता का ही योग नहीं। गीता के योग में क्या पॉइंट है अपन सोचना इस पर। गीता के भगवान अवतार में क्या चाहिए, उन्होंने अवतार लाते आया जब उन्होंने डिक्लेयर किए पुराणों के अंदर, मेरे कंस को मार डालना है, पांडवों को राज्य दिलाना है, कौरवों की फौज को मार डालना है, हरास करना है दुष्टों। ये तमाम उन्होंने अपने अवतार का कार्य बताए। और ये साथ ही साथ अर्जुन को निमित्त करके ये बताए कि मनुष्य मोक्ष कैसा जाना चाहिए और कर्तव्य जो अपना है धर्म के साथ कर्तव्य कैसा करना चाहिए, किस कर्तव्य से आदमी कैसा आगे बढ़ता। अपना कर्तव्य क्या है? तुम क्षत्रिय अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य क्या है ये बता अर्जुन। ऐसे बताते हुए उन्होंने क्या किए, सांख्य योग का, राजयोग का सबका समन्वय करे गीता के अंदर। फिर गीता अपना योग भी बताई। क्या बताई? मेरा पुरुषोत्तम योग है, मेरा योग पुरुषोत्तम का योग है, ये बताए। ऐसा बताते हुए गीता आगे चली और ऐश्वर्य युक्त योग है, ये सब बताए। तो श्री अरविंद और माता जी क्या कहते, गीता का योग ही केवल हमारा योग नहीं है। क्या बताए? गीता का योग ही केवल गीता का योग ही हमारा योग नहीं है। यद्यपि यानी फिर भी गीता के अंदर जो कुछ बोला हुआ है वो सब हमारे योग में आते हुए भी, समन्वय कर लेते हुए भी, और हम कुछ आगे बताए। क्या बताए आगे, कैसा बताए? ऐसा खोल खोल कर बताए मनुष्यों को हम। क्या? ये निम्न प्रकृति से किस तरह मुक्त होना, उच्चतर प्रकृति जो है उसमें कैसा निवास करना, उच्चतर प्रकृति के अंदर अपने हीन आत्मा जो है, हीन आत्मा है अपना जीवात्मा, प्रत्येक मनुष्य का जीवात्मा इस वक्त काम, क्रोध, मोह, दम्भ, अहंकार के अंदर मिला हुआ है। मेरे बातों को समझने की कोशिश करो, बहुत बड़े बड़े ऊंचे बातें हैं। बड़े बड़े महात्मा के पास ऐसे एक तरीके के साथ सुनने को मिलना बहुत कठिन है आप लोगों। आप बहुत भाग्यवान हो, एकदम एक बात ऐसी करे कि 12 साल अभ्यास करने के बाद एक बात समझ में आने के बजाय 12 सेकंड के अंदर तुमको समझ में आ रहा है। इसको ध्यान में रखो, ऐसा कान से सुन के मत छोड़ो। किसी को संशय है तो पूछो, संशय है तो। क्या बता रहे श्री अंदो? हमेशा के लिए गीता सिर्फ यही बताए अवतार का कार्य क्या है, मुझे क्या करना है, तू क्या कर अर्जुन, मैं कंस को मार डालना हूँ, ऐसा सब बातें पुराणों में आगे गीता के अंदर है। तेरा कर्तव्य तू क्षत्रिय है, तू युद्ध करो, लड़ो, और मर गया तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा और जीत गया तो राज्य मिलेगा। सारी बातें बता के थोड़ा योग अभ्यास भक्ति वगैरह बताए, पुरुषोत्तम योग थोड़ा सा बताए, लेकिन ये नहीं बताए कि मनुष्य हमेशा कैसा जीना चाहिए। हमेशा प्रत्येक धर्म का, प्रत्येक देश का, प्रत्येक घर का, प्रत्येक मनुष्य कैसा जिंदगी जीना चाहिए, कैसा अपने आप का उद्धार करना चाहिए, ये श्री माता जी और श्री अरविंद बताए अपने पूर्ण योग के अंदर। ये गीता नहीं बताए, समझे ना। गीता अलग अलग धर्मों के कर्म बताते हुए उस कर्म से मुक्ति कैसी मिलती है, शुद्ध कैसा होता है, यही बताए। तो एकदम ऐसा डायरेक्ट बताए तो प्रत्येक मनुष्य एकदम आपसे हीन आत्मा को उच्चतर प्रकृति के अंदर ले जाओ और वहां से अपने आत्मा का जो हीन आत्मा है उसको शुद्ध कर लो, उच्च प्रकृति में ले जाकर वहां से भगवान से कनेक्शन लगाओ और प्रत्येक मनुष्य अपनी जिंदगी को दिव्य बना लो, डिवाइन लाइफ। अपनी जिंदगी जियो लेकिन डिवाइन लाइफ की जिंदगी जियो। ऐसा साधारण जिंदगी मत जियो,
आजकल जैसा रुचतखोरी खा रहे, शर्मिंदे हो रहे, जेरों में भी जा रहे, छू छू करके बोल रहे बड़े बड़े लोग, ऐसे जिंदगी मत जियो। तुम ऐसे बनो, लोग तुम खत्म हो गए, कल मर गए तो तुम्हारे नाम के ऊपर उनको जिंदगी मिले, तो नाम दे तो उन्होंने पुण्यवान बने। ऐसे अपने आप को, अपने अपने कैरेक्टर, अपने आदर्श ऐसा रखो। तो साफ साफ बता रहे, तो कैसा बताए, देखो यहाँ क्या बताए, फिर पढ़ता हूँ, सुनो। हमारा योग ठीक गीता का ही योग नहीं है, फिर भी यानी यद्यपि इसमें वे सभी बातें मौजूद है जो गीता के योग में भी आवश्यक है। अपने योग में हमें पूर्ण आत्मसमर्पण की भावना, संकल्प और अभिप्सा से आरंभ करते हैं। इनके योग में क्या है? पूर्ण आत्मसमर्पण करना भगवान। क्या? आत्मसमर्पण करना की भावना से और संकल्प से, अभिप्सा के संकल्प से शुरू होना। आत्मसमर्पण की भावना क्या है? पहले समझो। आत्मसमर्पण की भावना यानी क्या है? देखो, तुम लाते वक्त यहाँ प्रश्न ये है, तुमको समझ में आना बोल के खुला पूछ रहा हूं मैं। तुम जब पैदा हो गए, तुम्हारे साथ क्या क्या लाए? अपना घरदार, अपने खराबदार, अपने सगे संबंधी, भाई वगैरह सबको लेकर ही पैदा हुए क्या? नहीं। सोचो अच्छे तो, अकेले नंगे आए माँ के पेट से, 9 महीने जेल में रहे, 9 महीने के बाद जेल से छूट गए। आज तो कैसा है, नंगे आ गए। फिर जाते वक्त कैसे जा रहे हो? तो फिर नंगे जा रहे। शरीर लेकर जैसा है वैसा शरीर यहाँ पर जला देते, नहीं तो दफना देते, तुम पहले ही चले जाते शरीर को छोड़। माशा है। तुम गीता, ये श्रीअंदो योग ये बताता है, तुम जैसे आए वैसे समझ लो कि मैं नंगा हूँ। खुले अर्थ में बोल रहा हूँ, खुली भाषा में बोल रहा हूँ। नंगा हो तो नंगे जाओ, बहुत भाग जाओ। लेकिन ये समझाते वक्त मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है या मुझे शब्द नहीं मिल रहे। मैं बिल्कुल खाली हाथ आया, नंगा है, जाऊंगा तो नंगा। फिर यह है सो सब किसका? ये हमारा नहीं। तुम आने के बाद तुम्हारे को सगे संबंधी बाद में हुए, तुमको विद्या बुद्धि बाद में मिली, बाद में तुम नौकरी चाकरी करे, बड़े आदमी बने होंगे, हल्के से हल्के आदमी बने होंगे, उसी को आने जाने का नहीं, वो बीच में बने तुम जो बनना है। अब श्रेय वहां से शुरू करते कि वो सब भगवान का समझो। तुम वो जो कुछ तुमको मिला है बीच में, वो सब किसका है? भगवान। तो तुम पहले जैसे तुम्हारे दिल को नंगा करो, शांत स्थिर करो, ऐसा दिल में ठान लो कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है, मैं कुछ लाया नहीं और ले जाऊंगा नहीं, जो हूँ सो हूँ। वो सब भगवान का है, मेरा नहीं। तो मेरा कौन है? कौन भेजा तुमको? तुम कैसे आए? तुमको याद है क्या मैं फलान जन्म में था, फलान जन्म से फलान जन्म में मैं आया हूँ? ऐसा तुमको याद है? नहीं। फिर तुम आए तो सही जन्म, फिर वो पूछ रहे हो कि मैं जन्म को कैसा आया, मैं हूँ कौन? शरीर को जाता हूँ, फिर शरीर जाने के बाद मैं क्या रहेगा, मैं कौन है? ये समझ लेने के लिए पहले अपने मन को शांत स्थिर करो। कैसा करना? ऐसा करना, कुछ नहीं लाया, कुछ मेरा नहीं होता, कुछ लेने जाता है, तक तुम उसको यूज करो। एक मनुष्य की रीति से, मनुष्य की नीति से यूज करो। उसमें बेईमानी, धोखाधड़ी, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा जीव जो बोलता है ये मत करो, ये खराब काम है, वो मत करो। जो अच्छा काम है, ठीक है, जो तुम चाहते हो करना, जो योग्य है, जो ठीक है, जो वाजिब है, वो नीति का, न्याय का, रीति का काम करो। वो क्यों करना? वो तुम्हारा दिल शांत और स्थिर रहने के लिए। उसमें दिल गड़बड़ में नहीं गिरता, शांत और स्थिर रहता। शांति किसमें? सच्चाई के अंदर है। तुम सच्चाई के साथ जिंदगी जीते जीते जो तुमको नफा हो, नुकसान हो, सब वो भगवान का। तुमको भगवान के पास जाना है, आत्मा को प्राप्त करना है। तो हमारे प्रकृति को ऐसा बनाने से, ऐसे ख्यालात रखने से क्या होते? ऐसे विचारों से तुम उच्च प्रकृति में चले जाते। उच्च प्रकृति क्या है? गीता ही बता रही, यह निम्न प्रकृति, उच्च प्रकृति। गीता बताते अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। परा प्रकृति जो जीव की प्रकृति है, और गीता में लिखे जीव, परा और चेतन, 3 नाम दिए उसको। अष्टधा प्रकृति को क्या नाम दिए? पंचमा अष्टधा प्रकृति कैसी है? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 हो गए। इसका नाम प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकृति का ऐसा उन्होंने क्रमशः आपको बताया, गणित के 8 मिलकर के आपकी अपरा प्रकृति बनी है। परा प्रकृति जीव, चेतन और परा, ये मिलकर उसके साथ एक है।
उसको तुम समझने के लिए क्या होना, तुम कोई बात भूल गए, तुम भूल गए सो बात को क्या करेंगे आप, याद करेंगे। कैसा याद करेंगे, एक चीज लाए कहे तो भूल गए। एक तो दफ्तर में आते आते अपने दफ्तर के कुछ कागजात लाए, एक चार दोस्तों के घर में फिरे करे, बातें चीतें करे, सीधा घर को निकल गए। किसी घर में एक दफ्तर भूल गया, घर को आने बाद सोचते कि मैं घर पर से आया, दफ्तर नहीं दिख रहा है मेरा। दूसरे दिन देखती हूँ, अरे कुंजा ना आया, दफ्तर आया, उस थैली में मेरे कुंजा और दफ्तर था, इधर गया मेरा दफ्तर, मैं कल से कहाँ गया, ऐसा याद तुम्हारा नहीं हो। ऐसा तो दफ्तर कहाँ रखा, आपको झट याद आता, पहले किसके घर को गया, बाद में किसके घर को गया, बाद में किसके घर को गया, अरे ये आखिरी के घर में गड़बड़ हो गई, देर बहुत हो गई बोल के मालूम हुआ दिन में, झट मेरा वहाँ पर थैली भूल गया, उस थैली में मेरे कागजात और दफ्तर वहीं है, आप झट उसके घर को भागेंगे, कागजात आपको मिल जाएंगे। वैसे ही आपको क्या करना है, आप पैदा नहीं होने के पेशर कौन थे, हर कोई आदमी है बोलता क्या किताब मेरे को मालूम है, तो क्या करने का पैदा होने के पेशर कौन थे, पैदा हो गया, आप मैं शरीर हूँ, मैं प्राण मन हूँ, उसके लिए हमारा कोई सवाल नहीं। उन बहादुरों के लिए हमारे को कुछ भी बोलना नहीं है, उनको पूर्ण ज्ञान हो गया, वो जड़ता का ज्ञान सीख ले, कि जो मैं पैदा हो गया ये शरीर है, वो मैं हूँ, और मर गया तो शरीर मर तो मैं मर जाता हूँ, मैं फिर जन्म लेता हूँ बोल के खूब नहीं करता। वैसे बहादुरी का एक जात भी है, उन बहादुरों के लिए कुछ भी कहने का नहीं। और अपने में कुछ ऐसे नास्तिक लोग अगर है कि भगवान आत्मा है परमात्मा है, ऐसा नहीं बोलने वाले है, आत्मा और परमात्मा नहीं जी, क्या आत्मा परमात्मा, उनके लिए भी कुछ बोलना नहीं, उनके लिए बोझ नहीं। क्यों, भगवान ऐसा ही जानकर ये शास्त्र वगैरह पैदा किए, भगवान ने वेद पैदा किए, भगवान गीता में बताया कि वेद वेदता मैं हूँ, वेद का पैदा करने वाला मैं हूँ, वेद को जानने वाला मैं हूँ, ये सब गीता में भगवान बताए, वेद को पैदा किया, वेद को जानता हूँ, वेद को ये करने वाला मैं हूँ। अब सुन, यहाँ सोचो तुम कि जब ऐसे लोग जो मिलते तुमको, तो वो उनकी जात किस में है, ये पशु पक्षी होते हैं। पशु पक्षियों को वेद मालूम होता क्या, शास्त्र मालूम होता, तो वो भी आदमी ऐसे मूर्ख रहते, न भगवान है, ना आत्मा है, ना कुछ भी है, ना कुछ भी है, जी जो पैदा होगा होगा, जो मर गया सो मर गया, वही मैं हूँ, वो मर जाता पैदा होता, ऐसे जान, उसके लिए कुछ भी नहीं, उसकी बुद्धि छोटी बुद्धि में तुम क्या वेद समझाएंगे, क्या समझाएंगे, वो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों क्या पशु को तुम कुछ कहते ऐसा नहीं समझा सकते, ऐसा गीता कहती, इसलिए लोग कहते उनके लिए कुछ बोलना नहीं, बोलना है उन्हीं के लिए जो समझ रखते हैं थोड़ी बहुत, उनके लिए बोलना है। क्या बोलना है, अपने आप को पहले समर्पण करो, समर्पण यानी अपने आप को पहले दे दो भगवान, तुम पहले कुछ भी, तुम मैं नंगा है इतना तो समझ, नंगा है जब तुम बोलते शरीर नंगा है, समझ रहे मेरे बात को, बाकी चीज नहीं रहा, ले जाते हो कुछ लीजिए कुछ नहीं दे, तो जो चीज तुम नंगा आया और नंगा जाता हो तो उसी को तुम समर्पण, बाद में तुम शरीर के द्वारा तुम्हें विद्या पढ़े, बुद्धि पढ़े, पैसा भी कमाए, सब कमाए, तो वो भी सब भगवान, फिर तुम क्या, तुम कुछ भी नहीं, शांत और स्थिर है तुम्हारा जीव, कैसा शांत और किसमें बिलाव से मोहित नहीं होना, रीति नीति को छोड़ के व्यवहार नहीं करना, रीति नीति बराबर, रीति नीति का कि मनुष्यता की, हम धर्म पे नहीं जा रहे, हम ये बोल रहे कि हर मनुष्य के लिए, हर देश के लिए, हर जात के लिए ये बोझ है श्री और माता की, इसे उन्हें कहते कि मनुष्यों की रीत क्या है, कैसी नीति है वैसा चलो, उस तरह मनुष्यता मत छोड़ो, और ऐसी जिंदगी जीने के बाद ही आपको आत्मानों का ज्ञान होगा। यानी ऐसा करते करते आप अपने आप को कौन है, रोज आप शांत रहते, प्रतीक्षा करो शांत रहते हुए, तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर एक उच्चतर प्रकृति है, इसको छोड़ करके और एक तुम्हारी प्रकृति है जो इसके पहले थी और बाद में तुम इसमें आए, फिर वो प्रकृति के अंदर तुम्हारा आत्मा मुक्त हो जाएगा, वो मुक्त प्रकृति है, वो प्रकृति के द्वारा तुम परम पुरुषोत्तम जो है उसको जान सकते, जानो, उसके द्वारा पूर्ण शुद्ध हो जाओ, फिर परम पुरुष तुम्हारी व्यक्तिगत जिंदगी में आज क्या चाह रहे हो, जैसा अर्जुन को अवतार के अंदर अर्जुन से चाहे, वैसा तुम्हारे जीवन में तुमसे भगवान क्या चाहते हैं, आपको किधर ले जाना चाहते हैं, कौन से धंधे से आपको बड़ा सक मालूम करो, उसको मालूम करते हो तुम चलो। ये बात क्या गीता से भी ऊंची है, वो लड़े के हद तक की बात है,
समझे क्या? अर्जुन क्या तक लड़े, क्या तक बताए, ये लोग बच्चे प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक साधु संत सत्पुरुष के लिए नहीं। उन्होंने बोलते प्रत्येक मनुष्य अधिकारी है आत्मा और परमात्मा। प्रत्येक मनुष्य के अंदर आत्मा है और परमात्मा है और उच्चतर प्रकृति है। तो प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार है कि उच्चतर प्रकृति के द्वारा मुक्त हो जाना, निम्नतर प्रकृति को हीन विचारों को त्याग देना और भगवान के साथ एक होना, भगवान की मर्जी को समझना, भगवान की मर्जी को समझकर अपनी जिंदगी बनाना और जीना, ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इसको धर्म नहीं बोलते, समझ रहे क्या? ये बात को समझो। तुम्हारे पास हमारे पास कोई धर्म नहीं, यही धर्म है। तुम जो है वैसा चलो, जो तुम जैसे हैं वैसा जियो, तुम जैसे वैसे अपने आप को समझ लो। तुम क्या क्या है, तुम क्या क्या है, क्या है, कोई बात है क्या? क्या बात ही है, बहुत अच्छी बात। तुमको पूछा कोई तो क्या जी तुम्हारे दो हाथ कर, कोई एक ही हाथ है? हाँ, भगवान ने दो हाथ दिया, उंगलें भी 10 दिया। तुमको फिर प्राण कर, प्राण ने तो जिंदगी कैसा था, शरीर दिया, प्राण ने तो देखा ही, जान दो प्राण दिए, मन कर। तुम्हारे कितने भाग है, तुम सच्चाई के साथ सोचो। प्रियंदों का फिलॉसफी है, जब प्राण है, मन है, बुद्धि है, फिर जीवात्मा नहीं है, जीवात्मा ही है। वो कैसा है? हमको मालूम, बुद्धू है आप। प्रियंदो सब मानव जाति को बोलते कि बुद्धू है ये मानव जाति जो जीवात्मा को जानती नहीं, उच्च प्रकृति जीव और परा प्रकृति क्या है जानती नहीं, चेतना क्या है जानती नहीं, वो मनुष्य ही नहीं होता। उन्होंने धर्म का करता मट्टी का। धर्म बात की चीज है। तुम यहाँ आने के बाद तुम्हारे पीछे धर्म के कानून लगे होंगे। तुम पैदा हो जब एक छोटे बच्चे और मनुष्य का बच्चे थे, तुम जब पैदा है मनुष्य थे, मनुष्य की मनुष्यता के साथ सोचिए तो मनुष्य क्या है इसको सोचिए। जब तुम मनुष्यता की बातें अगर दिमाग में नहीं आए, मैं मनुष्य हूँ, मनुष्यता की नीति क्या है, नीति क्या है, ये बात को लेकर अगर तुम नहीं चलेंगे, साइंस ले जैसा आपका साइंस बता, तुम खाओ ना, माता जी बोलते हो तुम कुछ शक्ति नहीं तो मौत खाता, खाओ खाओ, लेकिन मस्ती को मत आओ। वो मस्ती पूरी भगवान में के ध्यान में और अच्छे रीति नीति के काम में खर्च करो। जैसे पहले के शिक्षे, पहले राजपूत लोग अपने तमाम मनुष्य जाति के मनुष्यता का रक्षण करने के लिए राजपूत लोग तैयार लेके लड़ाई करते, मनुष्यता नहीं गिर जाना, मनुष्यता से ऊंचे उठ जाना, ऐसा करते। ऐसा नहीं चलेंगे तो मनुष्यता चली जाएंगी, हैवानियत आ जाएंगी, आ गई। तुम सोचो मत हैवानियत नहीं आई बोल के, हम सब अब इस वक्त हैवानी है। हमारी जिंदगी राज्य की नहीं है, हैवानियत की चल रही। बात क्या है, मनुष्य रहते हो हमारे हैवानियत की जिंदगी जी रहे, क्या बात है? तुमको इल्म नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला। जो ज्ञान मिलना चाहिए, जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचे। इसी से हम लोग कहते हैं कि देखो भाई सोचो, ये सोचो कि तुम कौन मनुष्य हो। अच्छा, मन के ऊपर कुछ है? मनोमय लोग से मन आया तो मनुष्य बने, पशु लोग से पक्षी में प्राण आया तो पशु बने, समझे ना? भौतिक रूप से पंचमा भूतों का शरीर बना, ये खेल शुरू किया भगवान ने। ऐसा एक साइंस है अपने शास्त्रों का, वैसा वो बताया उन्होंने। इसको हम बाद में रख दे के अगर चलेंगे हमको कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। इसलिए बताते प्रत्येक मनुष्य आत्मा बनकर जीना, मनुष्य शरीर प्राण बन के नहीं जीना। आया जैसा वैसा चल जाएगा, समझे ना? वो मरने वाला नहीं, वो पुनः पैदा होने वाला है, लेकिन पुर्जे बदलते रहे। जैसे तुम 100 साल जीते हो, तुम्हारे पुर्जे आने खो जाए 100 साल। जब भगवान के पास से जीव छूटा है खेल के लिए, उसके अनेक जन्म हो गया और होते रहेंगे, लेकिन वो क्या फिलॉसफी जानना चाहिए, तो जिंदगी कैसा जीना वो जान लेना चाहिए। और जिंदगी कैसा जीना वो अगर वो जानता नहीं है तो जिंदगी ही नहीं, उसमें मुर्गी है, इतना याद रखो। तो हमारी आज जिंदगी क्या है, इतना पक्का नोटबुक में नोट लिखना कि हम जिंदगी नहीं जी रहे, हैवानियत जी रहे। एक दिन में ऐसा हिम्मत नहीं कि इस कानून कायदे को पलटा के बराबर राज्य को नीचे पर कर देना, एक में हिम्मत है नहीं। ये है जिसने हिम्मत वो काम कर रहे हैं और चले रहेगा और मनुष्यता लाएंगे जरूर। जो गुप्त की जो काम कर रहे समझे ना? वो कितना भी पहले भी बोला, आज भी मैं बार जोर के साथ बोलता हूँ, कितना भी तुम 10 दरवाजे बंद करके पाप करो, तुम्हारा पाप तुम्हारा बाप बैठा हो बाजार में लेकर आके रख दे।
वो डंड ठोक के बोलता है हम लोगों से, उनके पाप कितने भी छुप के कर दो, बाजार में ला के खड़े कर देता, फजीता कर देता हूँ। बोलते आप तुम्हारा क्या होना, तुम देख रहे ना करोड़ों रुपए खा गए, तो कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितना छुप छुप के पाप के क्यों बाजार में आ रहा है, तुम लोगों को हंसी नहीं आ रही क्या दिया? ओ सही बात है, पाप वो पाप छुपा सकते थे पहले, आप क्यों नहीं छुपा रहे? नहीं छुप नहीं जाता, हमारा बाप बैठा है, हमारी माँ और बाप है, 10 दरवाजे बंद करके भी पाप करेंगे, वो पाप बराबर लेकर आके बाजार में रख देगा और फीता कर देगा, भारत के इतिहास और एक नया बन जाए। इसे कान खोल के अच्छी तरह से श्रीअंदो और माता का अवतार क्या है, प्रत्येक मनुष्य भगवान बन के जीना, खाली ये वोटिंग डाल के सीट पे जीने का नहीं, उसको कोई वोटिंग से बड़ा बनने का नहीं, वो अपने अंदर सोच लेना हमारी हीन प्रकृति है, जीवात्मा उसका अंश भगवान का हीन प्रकृति में आया, इसके जो धर्म है काम क्रोध लोभ मत्सर दंभ अहंकारी धर्म है, वो जीवात्मा के ऊपर बांट गए, लादा गया, उसके ऊपर जबरदस्ती लादा गया। वो जीव को ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया, मेरी जिंदगी कैसा होना चाहिए, मैं कैसा जीना चाहिए, इसका उसको ज्ञान नहीं लेने से और क्रोध बन जाता, कामयुक्त पुरुष बन जाता, मोह में आ जाकर मोह के काम शुरू कर देता, मोहित हो जाता। ये सब अगर उसने छोड़ते हुए शांत स्थिर रहते, मेरा या कुछ नहीं है, मेरे पास प्रभु है, मेरा अंदर छुपा हुआ है, वो मेरी प्रकृति के अंदर से मेरी परीक्षा ले रहा है, इन बातों को जैसा ऐसा मैं दूर रखूं, वैसा वैसा मेरे प्रभु मेरे नजदीक आ जाएगी, समझे ना? मेरी सद्भावना अगर तैयार हो गई तो सच्चिदानंद जल्दी मिल जाएगा। सद्भावना मेरी अगर चले गई, दुर्गुण आ गए तो भगवान भी दूर हो जाएंगे। ये बात जब मनुष्य के जब दिमाग में आ जाएगा, उसका मनुष्यता का धर्म शुरू हो जाएगा। इसको ऐसा से हम लोग स्पष्ट समझा रहे, हम लोग उसको नहीं सुनेंगे और हैवान की तरफ बढ़ते जाएगा, समझे ना? और हैवान की तरफ बढ़ते जाएगा, होते होते ऐसा जिंदगी बहुत खराब हो जाएगी, मनुष्यता ही नहीं रहेगा, अभी नहीं रही, लेकिन अभी फिर भी बहुत है, खत्म हो जाएगा। आज तुम क्या आदर्श लेते बड़े बड़े लोगों से, उनको क्या सिखाया जा रहा है? गली गली में फजरे खड़े रहने को सिखाया जा रहा है, इतना या हमको दिखता, बुद्धि नहीं है, विद्या नहीं है। विद्या किसको बोला? जिसको बुद्धिमान बन गया विद्या पढ़ के, उसको विद्या पढ़ा हुआ बोला। जो विद्या पढ़ के बुद्धिहीन बनता है, अपने बच्चों के जैसे जो रिया है उसके पास से पैसे लूट लेता है, दुनिया भर के महंगाई कर देता, दुनिया भर के रुष्ट खा देता, उसको कौन राजा बोलता, कौन बड़ा आदमी बोलता, उसको कई की बड़ी सीट मिली बोलते, वो तो हीन से भी बदतर हीन है वो लोग, ऐसे श्री और माता जी बोलते। इससे तुम्हारी हिंदू फिलॉसफी या तुम्हारे वेद ये बोलते तुम मनुष्य बनकर जिंदगी जियो, फिर अतिमानव बनने की कोशिश करो, उसमें तुम्हारा उद्धार है। उद्धार का मतलब तुम यहीं अपना आदर्श अच्छा रखो, बेकार आदर्श मत रखो। ये कहते हूँ सिंह क्या हजारा गीता का शिक्षण अवतारी पुरुषों का है, तो प्रत्येक मनुष्य के लिए ये दिए आदर्श दिए, वो कैसा बनाना वो बता रहे उन्हें कि जो गीता के युग में भी आवश्यक है, अपने युग में हम पूर्ण आत्मसमर्पण की भावना संकल्प और अभिश्वास से आरंभ करते हैं। अभिश्वास ने दृढ़ इच्छा दृढ़ संकल्प से आरंभ करते हैं, परंतु साथ ही क्या होना, हमें निम्न प्रकृति का बहिष्कार करना पड़ता है। निम्न प्रकृति का बहिष्कार का मतलब क्या? निम्न प्रकृति का बहिष्कार कोई अंगार लेके इसको ये जो प्रकृति है नीच प्रकृति है, इसको आगे जला दे, नहीं, इसके अंदर जो दुर्गुण है उसको जला दे, उसको छोड़ दो, समझे ना? ऐसा है। तो इसे आप बताए कि उसको छोड़ के क्या करना, एक शांत स्थिर बैठने के बाद तुम एक शांति के प्रकृति में चले जाओगे, वहां तुमको मिलेगी वो। परंतु साथ ही हमें निम्न प्रकृति का बहिष्कार करना पड़ता है, उससे अपनी चेतना को मुक्त करना होता है। निम्न प्रकृति में आबद्ध आत्मा को, निम्न प्रकृति में जो मोहित होकर बंधन प्राप्त कर लिया है आत्मा ने, उच्चतर प्रकृति में स्वतंत्र होते हुए वो उच्चतर प्रकृति में अगर शांति में वो चलेगा, शांति में उसकी प्रकृति मिलती है, ये ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान की प्रकृति में वो आत्मा मुक्त है, खुद मुक्त है, वो उसको ज्ञान हो जाता, अनुभव हो जाता है कि मैं मुक्त हूँ। तो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ, तुम रोज ध्यान नहीं करते तो आपको मिलेगा नहीं, ऐसा है। यदि हम इस उच्च प्रकृति में स्वतंत्र होते हुए आत्मा के द्वारा मुक्त करना होता है, उच्च प्रकृति में स्वतंत्र तुम हो जाता है तुम्हारा आत्मा, जब तुम आत्मा के द्वारा तुम अपने आप को मुक्त कर लेते हो, पूर्ण मुक्त हो जाते। कैसे मुक्त हो जाते हैं बता रहे हूँ, सुनिए। यदि हम
यदि हम इस द्विविध कार्य को न करें तो ये दो प्रकार का कार्य हम नहीं करते। दो प्रकार के क्या कार्य? एक तो हमारे बाहर का जो प्रकृति है, शरीर प्राण मन, इसको मुक्त करना है, उच्च प्रकृति के अंदर जाए, वो वहां में शांत से रहना, उसको मुक्त करना, तब्दील करना, इनके गुणों को तब्दील करना, उच्च प्रकृति में स्वतंत्र होते हुए आत्मा के द्वारा मुक्त करना होता है। वहां रहते हुए तुम आत्मा के द्वारा अपने शरीर प्राण मन को मुक्त करो। गीता में भी ये आया है, बुद्धि के परे जो आत्मा है उस आत्मा को जानो, और उस आत्मा को जान के तुम्हारा जो नित्य वैरी, ज्ञानियों का जो वैरी है काम क्रोध मोह, उसको तुम बल लेकर उसको मार डालो, खत्म करो और अपने मुक्त हो जाओ। ये गीता के अंदर भी दिया है। इसलिए हम बताए गीता के अंदर के पूरा का पूरा हम नहीं लेते कि गीता को भी हम चाहते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा खाली मुक्त हो जाए इतना ही। यहाँ क्या होता है? डिवाइन लाइफ जीना, मुक्त होते चले नहीं जाना, समाज लेकर भाग नहीं जाना, हाँ वैसी जिंदगी जीना, ये बता। यदि हम इस द्विविध कार्य के न करें तो हमारे लिए यह खतरा रह सकता है कि हमारा समर्पण तामसिक हो जाए। हमारे पास क्या खतरा रहता? तामसिक प्रकृति बनने की खतरा रहता। इसलिए हम द्विविध प्रकृति को मान लेना, ये बाहर की प्रकृति को शुद्ध करना, अंदर की प्रकृति के अंदर रहते मुक्त रहते जिंदगी जीना। और इसीलिए सच्चा समर्पण न हो। अगर सच्चा समर्पण नहीं होता तो अपनी तामसिक भाव आ जाता। हम कोई प्रयास न करें, तप से दूर रहे, अगर कोई हम प्रयास नहीं करें, कोई नियम नहीं, कोई तप नहीं, कोई पूजा नहीं है, पाठ नहीं है, कुछ अगर नहीं है, हमारी प्रकृति तामसिक बन जाती। हम बिल्कुल, हमारे में और हैवान में कुछ फर्क है। जब भूख लगे तब खा ली, समझे। और जितने खेल मिले शर्मा के देख ली, तो जहाँ गाना बजाना है वहाँ जाए, जो चाहे वो खाते पीते चले जाए, मजे चाहे रहा जिंदगी करके लिए खाना पीना मजा उड़ाना, एक दिन मर जाना। आगे का कौन देखा? और देखिए साल आखिर का बोला बहुत अच्छा, उन बहादुरों के लिए कोई बोल नहीं। उन वो यही है कि पशु के अंदर के लाइन में क्या है, समझ के चुप रहे। उनको समझ उतनी रहती, उनको समझाने में कुछ फायदा नहीं। जब उनके कान खुलेंगे, लोगों को देखेंगे मुफ्त जिंदगी कैसा दे रहे, तो उनको कुछ अकल है तो जिंदगी जिएंगे, ना तो ऐसे रहते हो, समझे। उनको दूसरा रास्ता है भगवान सुधारने का, सुधार देता हूँ ऐसा। यार क्या कह रहे हो? अगर कोई तप नहीं किया, प्रयास नहीं किया और इसे कोई उन्नति नहीं करे, अथवा हम भगवान को नहीं बल्कि किसी अपने ही बनाए हुए एक ऐसे भगवान संबंधी झूठे विचार को या भगवान की मूर्ति को राजसिक समर्पण कर दे, जो हमारे राजसिक अहंकार को अथवा उससे भी कहीं अधिक बुरी किसी चीज को अपने अंदर छुपाए रहती है। हम राजसिक अहंकार से भगवान को क्या करते हैं? एक अपना मन का भगवान बनाते। अरे भाई, महात्मा लोग बोले अरे भगवान है तो देखो ना। हमारे समय का अंदाज से नहीं बोले, तुम उसको और जोर से बोल रहे। बोले अरे बाबा, तुम पूजा पाठ करते बहुत अच्छा है, करना जो नियम के साथ है। तुम्हारे घर में जो लक्ष्मी है, वेंकटेश है, नरसिंह स्वामी है, हनुमान जी है, रामचंद्र जी है, बहुत से कृष्ण भगवान, तुम सबकी पूजा करते थे। तुम्हारे घर के अंदर जो भगवान तुम बिठाए, पित्तल के, सोने के, चांदी के, लकड़ी के, पत्थर के, जो कुछ बिठाए, वो भगवान जाके सूर्य और चांद को और नवग्रहों को पैदा किया क्या? तो तुम्हारे घर में है तो खतरों के भगवान पैदा किए। हाँ, पहले भगवान थे, फिर पहले थे बोले तो मर गए, अब नहीं है। अब नहीं है ना तुम्हारी भाषा, पहले थे, आप है क्या? और ऐसे होता भाषा, ऐसा हो तो तुम काकी पूजा कर, जब उसको तुम नहीं है समझ रहे, तुम्हारी पूजा पत्थर की हो गया, और की समझते नहीं लोग। जब तुम भगवान की मूर्ति रखे, उसको पत्थर समझ के पूजा करो। और कैसे वो सूरज चांद नहीं बनाया, वो बना तो ये जाके बना क्या? हाँ वैसा नहीं, भगवान जब अवतार थे तो बना। कौन भगवान बनाया? राम बनाया बोल सकते? नहीं बोल। कृष्ण बनाया? नहीं बोल। नहीं, वो पहले जो कुछ है उन्होंने, ब्रह्मा विष्णु थे, महाविष्णु, उन्होंने बनाया। वो महाविष्णु कभी देखेगा नहीं, अवतार हुए जब भी देखे, फिर कैसा होगा महाविष्णु? उसका मूल रूप कैसा होगा? ये तो अवतार हो गया, राम हो गए, कृष्ण हो गए। अवतार नहीं से पीछे चले जाओ, अवतार ही नहीं हुआ। छोड़, पहले दुनिया पैदा है, किससे पैदा है, कैसा हो, कौन संकल्प किया, कौन संकल्प करने वाला, किस आकार का था, किस रंग का था कि नहीं था? और निर्गुण निराकार था, फिर निर्गुण है तो ये गुण कैसा पैदा होगा? निर्गुण में कैसा पैदा होगा वो?
इस आर्थिक आपको समझ नहीं आता, इसे समझ लो। आप मुझको नहीं मानते, क्यों रहो, चले जाओ, तो तुमको घर को भगवान आओ, भगवान का बात नहीं कर। तो ऐसे लोग क्या करते, मेरे को ये बोलना है, ये सब समझे होंगे आप लोग। ऐसे लोग क्या करते, छोटे छोटे देवताएं खड़े कर देते, ऐसे खतर के, उसमें कुछ जानने में कुछ खड़े कर लेके उसको पूजा पाठ करके ऊपर से उसको मन्नत बनाते, मला फला काम है, दो नारियल फोड़ो बोल। अरे उन्होंने तुमको कब नारियल फोड़ो बोलो, उन्होंने बोला नारियल फोड़ मेरे को तुम्हारा काम करो, तुम पूजा पाठ करो, सेवा करो, शांत रहो, ये करो। नहीं नहीं, उसको भी ऋषभ खोल में लेकर आते, उनको फिर नजर मिलती, ये करोड़ रुपये खाते। अरे भगवान भी मन्नत बालाजी महाराज को 10-10 लाख रुपये तो फलाना आदमी व्यापार में कामयाब होगा, फिर अपन तो करोड़ रुपये खाए तो क्या बोला है जी, भगवान ही भगवान करने से खाते हैं। कोई तो भी 1 लाख तुमको ऐसा मिला जी, अब तक मिला होगा मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मेरे पूछने की जरा आयुष है, बोल के पूछो भगवान के पास जाके, ऐसा बोले भगवान तो फलाना काम है, नहीं हो रहा, आप अंतर्यामी है, प्रभु है, मेरा काम करो ना प्रभु, मेरे माँ बाप को मैं तुमको क्या दूँ, सब तुम्हारे है, सब मेरे पास है, सब मैं जो बुद्धि है, विद्या है, जो मैं काम करने की बुद्धि, सब तुम्हारा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, स्वतः नहीं काम, आप मेरे माँ बाप है, ऐसा मालूम हो रहा है, स्वतः मत मेरा काम करते थे। मेरे हुआ तो आपकी सेवा तो मैं थोड़ा बहुत नाम लेते हुए कर रहा हूँ, आपकी सेवा मैं क्या करूँ, आप ही हमारे लिए सब कुछ कर दी, आपकी सेवा बोल के आपके हाथ पांव दुखते नहीं, आपको कभी कैंसर नहीं होता, कभी ठंड बुखार नहीं आता, न किसी डॉक्टर से कनेक्शन रख के आपको पॉकेट में दवा ला देने के लिए, कुछ भी नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं आती, आप कभी मरते नहीं, कुछ भी नहीं, अमर है आप, लेकिन मैं पेड़े तो ला दूंगा, ऐसा को बोलता है, ऐसा बोलना है कि भगवान तो मेरा माँ बाप, तुम मेरा काम करो, तुम मेरे को है, मेरा अंदर बाहर है, तो तू मेरे दिखता क्यों ना, मेरे दिखे तो सही। इस सहज भाव से कोई जा रहा क्या भगवान तो, नहीं 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 जाए। इसे श्रीअंदो माता जी क्या बोलते, वो सब भगवान नकली है, पेड़े खाने वाले, बस एक भगवान तुम्हारा सही नहीं है, तुम्हारी भावना भी सही नहीं, समझे ना, सब नकली भगवान है वो, तुमको तुम्हारा काम भी करके देंगे तो असली नहीं होता। असली कुकर को भूख लगती है तुम्हारे पेड़े खाने, वो तो तुम्हारा रोज खाना खाएंगा, वो बताओ आत्म बोलता खाना खाएगा, तुम उसको रिझाओ। हमारे पास एक कीर्तन में परसों बोले एक महाराज, अरे वो भगवान में एक बाजू में बैठे से अच्छा है, और रोज नहीं तो तुमको शीरा पूरी मांगने लगा, अरे मैं भी हूँ तो मेरे भूखा, जरा खाना खिला के बाद में तुम खाओ बोलने लगा, तुम ये भगवान ऐसे, भगवान तब क्या करना, कैसा टालना, ये टोड़ा तुमने बताया, तुम्हारा नाम का रेशन कार्ड नहीं निकालना, भगवान बोला छोड़ा जाए, रेशन कार्ड में तुम्हारा नाम लिखते तो हमको चावल नहीं मिलता, शक्कर मिलता, आपको छाप पिला के हम खाने रेशन कार्ड में आपका नाम ही नहीं लिखे, तुम आज आज बात करना शुरू कर दी, खाना खा तुम बोल के, अब हम नहीं मिलता साहब, वो कानून ही वैसा है सरकार, ऐसा बोलने कम नहीं करेंगे, अच्छा आदमी समझे ना, इसलिए क्या बोलते, नहीं नहीं वैसा नहीं, वो खाना खिलाने वाला कैसा है, कहाँ बैठ के खा रहा है उन्हें, मूर्ति के रूप में अपन उसको रिझा रहे हैं, लेकिन अंदर कैसा कौन पचा रहा है, किधर रहता हूँ, उसके लिए जरा दिल शांत करके उसको देखो, देखने को कम से कम देखो, उसको कुछ भी नहीं मांगे, देखने की शांति दिल करो, नहीं कर रहा आज का आदमी, भूल गया सच्चा रास्ता जो है, भूल गया सच्चा भगवान की महिमा क्या, उसको भूल गया, उसको रिझाना चाहता रुश्वत देकर, नहीं नहीं, वो रुश्वत से आने वाला नहीं, प्रेम से आने वाला है, तुम रुश्वत देने से प्रेम नहीं बढ़ता, तुम उसके लिए मन दे दो, शांत से रहो, मन मना भव माम मध्याजी नमस्कुर, तुम मेरे को शरण आ जाओ, गीता बोलते से अंदर बोलते कि भगवान को शरण जाओ, भगवान तुम्हारी महिमा किधर, तुम्हारा ऐश्वर्य किधर, मैं उसमें का, मेरे को आप दिए सो है, उसमें से मैं क्या आपको दूँ, आपका आपको देने में मेरे को कुछ भी नहीं हिचकाट, लेकिन मैं देता हूँ उसके समय नहीं मेरा अहंकार, हमको इसमें सहूलियत दो और हमारे से भक्ति प्रेम दो, आप हमको देखो, बार बार आपका मंशा हमारे अंदर जाहिर करो, ताकि हम अच्छी तरह से आपकी राय के माफक अपना प्रपंच चला सके, ऐसा हम पर कृपा करो। ऐसी कोई प्रार्थना करता है नहीं करता, अकल न इसको नकल नजारा, नकल न इसको अकल नजारा बोल, उर्दू में भाषा है, नकली जो करता ना, ये फलाना है जी, इसका नकल करे, अच्छा तो जैसा है वैसा ही करे, उसको गलत गलत कुछ भी नहीं हो, वो देखा वो नकल पैसे जैसे हुआ, नकल करके हाल है, एक एक अक्षर सब जैसा है वैसा करो सा, अब उसमें गलत है वो आप देख लो, कहीं गलती है वो तो सुधार दे,
तो नकल है इसको क्या करना है, उसको चारी करके क्या मुकदमा है, क्या करना, नकल करके लेकर आके दे देता, उसको क्या मालूम। इस तरह से है वो सब यहाँ से वहाँ कि बस ऐसा हम अगर करेंगे तो नकल में उसको आता होना कुछ भी। हम एक को देख के क्या कर रहे हैं, हम पहले महात्मा लोग बड़ा सो सूत्र वहां बोल क्या बोल, और मना मना सज्जना भक्ती पंथे जावे तरी श्री हरी पाविजे तो स्वभावे जनी निंदते सर्व सोडोनी द्यावे जनी वंदते सर्व भावे करावे। जो वंद्य है अच्छी चीजें रीति नीति के वो करते जाओ तो भगवान आपको कृपा करेगा, दया करेगा, मिलेगा। जो निंदा करने के माफक हीन विचार और दुर्विचार अगर है उसको तुम त्याग कर दो तो भगवान आपको राजामंद रहेगा। क्या बताए, भक्ति के साथ जाओ तो ये मांगे जनी निंदित सर्व सोड़ द्यावे जनी वंदित सर्व भाव करा। जो अच्छी चीज करने लगो बेकार चीजें छोड़ दो। ऐसे भाव से आप नहीं जाते, हम किसी इसके भाव से अच्छा पढ़ते, हम इसको पढ़ दो वो नकल करेगा, पढ़ते हो जाए हमारे दिल के अंदर की बात। क्या रे शुरू पढ़ लिया हो, पढ़ लो, रोज पढ़ता हूँ। कौन सा वही मना सज्जना भक्ति पंथी जी जावे, तो ऐसा तू कर रहा क्या, जावे बोल के नहीं क्यों ना, अपन जाना क्या उसमें, जाने वाले जान दो। मना सज्जना भक्ति पंथी जी जावे तरी श्री हरि पावी तो स्वभाव उनको मिल जाते हो, मना मिल जाते हो। मेरे श्लोक पाठ करो बोले करके बोल रहा हूँ पिताजी, तो मेरे को पूछे भक्ति करा, आप भक्ति क्या करे मेरे क्या मालूम बोलता, कितनी भूत की बात है। अपन नहीं बच्चों को ख्याल देना, तू कराना, बोलना, अर्थ बोलना, समझना काय को करते सिंधु हमारे ये बोलते माता जी, अरे वो सब का छोड़ो, पढ़ लो खाली ज्ञान के वास्ते, तुमको क्या टेंशन है, सोपे भाषा में देखो। अगर हमको अकल नहीं है, हम इतना नहीं पढ़े, भगवान हमको फलाना अड़चन है, ये अड़चन हमको बहुत सता रहे, आप अंतर्यामी हो, हमारे मेरे काम आपकी मर्जी है तो कर दो, नहीं तो मत करो प्रभु। आपको क्या मैं रिझाऊं, आपके पास क्या कम है, मैं क्या दूं, सब आपका है। सच्चे जैसे चाहो और किसी बात की फिक्र मत करो, जब उसका है वो सब। तुम फिक्र कर ले तो उसका नहीं है, तुम खुद का है बोल के फिक्र करो, समझा। कम पड़े तो मांगो लेकिन फिक्र मत करो। जब तुम बेफिक्री में भगवान को चाहेंगे तो भगवान आएगा। तुम फिक्र लेके जाके उसको बोलेंगे ये फिक्र दूर करो, तो फिक्र दूर है तो तुम फिर मजा ही करेंगे। इसे भगवान क्या करता, तुम्हारे पीछे कुछ फिक्र लगा कर, फिक्र में जब तुम मनुष्यता से चलना शुरू करेंगे, इसे फिक्र लगाया। आज भारत परेशान क्यों है, इसीलिए है, उसके पीछे फिक्र लगाया, थोड़ा रस्सी को आए। तुम देखो अपने पहले सच्चे जमाने में, राम के जमाने में इतने मंदिर, इतने भक्ति भाव वगैरह, सोच पूजा पाठ कुछ नहीं था, बहुत बेफिक्र थी, बहुत सस्ता था। अब जैसा था डट्टा ऊपर से आ रहा महंगाई का, और एक एक टैक्सेस बढ़ रहे, वैसे वैसे मंदिर भी बहुत बड़े बड़े बन रहे, पुजारी भी मिल रहे, तुमको भक्ति भाव भजन भाव जोर के साथ बढ़ रहा। लेकिन वो भी नकली, ये भी नकली, असली तो अभी छुपी है। जब असली आ जाएंगे सब दब जाएंगे, तो जो जिंदगी मिलेगी वो आड़ेगी मिलेगी, जो बचने वाले देख लेंगे उसका। ऐसा इसे कहने का मतलब क्या, सीधा चलो और सच्चाई के साथ चलो और अपना अंतःकरण को निर्मल बनाओ, अहंकारी मत बनाओ, बहुत दुराभिमान मत पकड़ो हृदय के अंदर। सब तुम्हारी हैं, कोई जात पात का भी सवाल नहीं है, कोई देश का सवाल नहीं है, और तमाम के अंदर सच्चाई आ गई सब मनुष्य के अंदर तो सब भाई भाई समझ कर जीएंगे। तुम्हारे अंदर जब तक कि कपट है, बदमाशियां है और खराबियां हैं, नीति अच्छा नहीं, रीति अच्छा नहीं, ये कोई काट के मारेंगे, याद रखो। यही बात बोलते हैं हमारे वेद और शास्त्र। जब तुम ये बातें ये कर देंगे, सब तुम्हारे भाई है, तुम उनके और सब एक माँ के बच्चे, एक ही पिता है सब, ऐसा समझ जाएंगे। जब तक ये बात दिमाग में नहीं आएगी ना, तब तक बराबर आदमी लड़ लेगा आपस में ऐसे। और आगे क्या बताए हो, यदि हम इस द्विविध कार्य को अगर न करें, यानी प्रकृति का इन विचारों को छोड़ना, उच्चतर प्रकृति में चले जाना, वहां से भगवान से कनेक्शन रखा, उसको मुक्त करना, हमारा समर्पण ताम से खो जाएगा। इसलिए सच्चा समर्पण न हो, हम इसलिए सच्चा समर्पण अगर न हो, हम कोई प्रयास न करें, तपस से दूर रहे, तप भी नहीं करे, और इसीलिए कोई उन्नति न करे, कोई उन्नति नहीं करेगा, समझे। तप करना पड़ेगा। आज गीता में भी ये कहते हैं भगवान गीता में कि जो तप नहीं करता है, जो मेरी भक्ति नहीं करता है, उसको गीता सुनने का अधिकार नहीं है, सुनाने वाला उसको गीता नहीं सुना।
क्या बताएं? झेड़ को गीता नहीं सुनाना ऐसा लिखिए, मोहम्मदन को गीता नहीं सुनाया ऐसा लिखिए क्या? नहीं, सिर्फ दुर्गुण को लिए, जिसके अंदर तपस्या नहीं करता, जो मुझे मानता नहीं भगवान एक है बोल के, भगवान है बोल के, उसको गीता नहीं सुना। जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं सुना। कैसा अच्छा लिखा कि कौन सी जाति पसंद नहीं करते बोलो, उसमें ऐसा लिखा ब्राह्मण गीता पढ़ना नहीं, शूद्र नहीं पढ़ना नहीं, उसको नहीं पढ़ने देना और उसको नहीं पढ़ाना, उसको नहीं सुनाना। जो तपस्या नहीं करता, जो भगवान के ऊपर विश्वास और भक्ति प्रेम नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता, इन लोगों को नहीं सुनाना बोलते हैं। कहा जी गीता में इतना चीनी बात है कि ऋषि साहब बैठे मुखोत्तर गीता है इनके, हमेशा उसी लोग बराबर हम बोलते, ये लोग बराबर बोल के बताओ। इस तरह से है, जब ये बातें हैं तो अपन कितने आपस में एक भाई के जैसा चलना, एक मत से चलना। आज है क्या? मत नहीं है। हमने दूसरों का मजाक उड़ाते, मजा उड़ा ले, दूसरा कोई गलती पे क्या, उसका गलती पे गलती उसके बातें अपन करते हुए मजा उड़ा ले, कितनी मूर्खता है। तुम गलती नहीं करते क्या जीवन में कभी? हम ये बोलते, दूसरा अगर कुछ गलती करा, गली में कोई गलती करे, उसका ऐसा करेगा चाहे ऐसा करे, उसके लिए घंटों बातें करता है। अखबार में कोई चीज आए घंटों पढ़ते रहते, अरे क्या पढ़ते उसके बाद? तुम्हारे पास से सुधारना शुरू करो। तुम्हारे घर के अंदर झगड़े है क्या? नहीं। तुम बाल बच्चे बीवी मर्द भाई भाई सब अच्छे रहते क्या? और नहीं रहते हो घर को अखबार पढ़ के घर को बातें निंदा कर लेते हो, बच्चे वहां से सुधार करो ना, ये अकल सीखो ना। ये माता श्री अंदो बता, झगड़े मत करो ना। तुम्हारे पास अगर एकता नहीं है, तुम दूसरों को क्या सुधारते? दूसरों का टीका टिप्पणी करने में कोई सुधरता है? तुम्हारा दुश्मन बन के जीता है, उसके कान पे अगर गया मेरी निंदा करे, दुश्मन भी अगर रहा तो नहीं बोलता, अरे इन्होंने मेरी चुगली कर रहा है बेटा, उसको देख लेंगे वक्त आ दो बताओ। है को पंचायत सर नाम ने निकालना किसको? तुम अच्छे बनो, अच्छी बात बोलो, शांति के साथ बोलो, अच्छा बोलो। तुम गलती करते हो, झट कबूल कर लो मेरी गलती होगी, चलो भाई हम माफी चाले, ये भी खत्म। ये बात अभी भी इंसानों में नहीं आई। लाखों साल से आप देख रहे हैं महात्मा, लाखों साल से याद रखना, मेरी बात कम मत मानो। लाखों साल से देख रहे बड़े बड़े महात्मा लोग, इंसान में अभी तक इतनी भी जगह नहीं आई साथी तक अपनी गलती को कबूल करके करने वाला कोई है नहीं अभी। रोज अगर सुबह शाम से देखा अपनी गलती कबूल करने लगा और देखने का कड़क निगरानी करना, दूसरों की गलती कैसे अपनी भी गलतियां बहुत, उसको अगर मान के चलने का वो महात्मा सही है और अपने आप को सुधार रहा है। ऐसी मुक्तियां उसी को मिलती, ऐसे भगवान उसी को मिलती जो सच्चे हैं। समझा? जो सच्चे नहीं उनको नहीं, वो नकली बताया। कोई भी एक मानसिक भगवान खड़ा कर लेके उसके पीछे पड़ जाए, और वो भगवान उसको कुछ नहीं दे तो उनका आगे मजा है। और यार ये भगवान ने आपके द्वारा सच्चाई थी, अब ये भगवान झूठा निकल गया और कोई महात्मा निकला करते उधर वहां जाएंगे, वो उसके पास जाएंगे, तो उसको छोड़ते फिर वो और के तरफ जाए। ऐसे कितने बताओ मैं अपने मानव समाज बहुत से लोग, ये रीति बरोबर नहीं है, नीति नहीं है, मनुष्य की बताते हो ना। इसे श्री अंदो माता ये बोलने के लिए नहीं है। देखो कान खोलो और अच्छी तरह से आंखें खोल के चलो बोलते जीवन में। अपन कौन है? मनुष्य है, मनुष्यता से नहीं गिरना। पहली संपत्ति वो है, बाद में बात दूसरी कमाई। भगवान के झूठे विचारों को या भगवान की मूर्ति को राजसिक समर्पण कर दे, जो हमारे राजसिक अहंकार को अथवा उससे भी कहीं अधिक बुरी किसी चीज को अपने अंदर छुपाए रहती है, राशिक अहंकार बढ़ जाता है, तामसिक अहंकार बढ़ जाता है। अब तुम्हारे बड़े बड़े लोग जिनको तुम पावा पढ़ते थे, हम लोग तुम्हें हम भी उसी में है, हम जिनको पावा पढ़ते थे बड़े मानते थे, रोज उठ के सुबह में कितना अच्छे आदमी है, कितना है हमारे लीडर, कितने दिल्ली पे वो लोग वहां कितने भगवान मानते थे। आज क्या सुन रहे तुम लोग? सुन रहे हो, समझ रहे हो तुम बोल क्यों? उनके अंदर राशिक अहंकार तामसिक अहंकार बढ़ गया, वो अपने आप को बड़ा मानते हैं। वही इंसान का सेवक हो नहीं मानेंगे, वो इंसान का बाप हो, राजा हो, इंसान नहीं। हम पाँव के नीचे डाल के जैसा रगड़े वैसा रगड़े जाना, उन्हें बेटा हमारा सुनना, हमारे कानून के खिलाफ हो तो जेल में डालेंगे वो। तो ये कोई तरीका नहीं है, राज्य का नहीं कुछ, ये राक्षसी पाना, इसको क्या बोलते, हैवानियत। और ज्यादा खुले शब्दों में यही राक्षस है, इनको शैतानी है, शैतानी आगे इनके अंदर समझना ऐसा है। भगवान जो सर्वत्र विद्यमान है, क्या बताए, भगवान जो सर्वत्र विद्यमान है के साथ युक्त होकर अथवा अपने अंदर आत्मा का जो शुद्ध है, आत्मा का
जो शुद्ध है और बाहरी क्रियाओं और गतियों से निर्लिप्त है, साक्षात्कार प्राप्त कर किसी भी स्तर में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। अतिमानस एक परात्पर वस्तु है, एक सक्रिय सत्य चैतन्य है जो अभी तक यहाँ नहीं है। कुछ ऐसी चीज है जिसे ऊपर से नीचे उतार लाना है। क्या क्या बताया माता जी गोशवारा? देखो, भगवान जो सर्वत्र विद्यमान है, भगवान कहाँ है? तुम्हारे पत्थर की पूजा जो घर में रखते हो उसी में भगवान नहीं। तुम हम सब बैठे हैं, सब में है, सब में है। बिल्ली में कीड़ा कटुक में सब में भगवान। तो तुम क्या करना उसको पाने के तुम पहले क्या बता दो, जो शुद्ध है और बाहरी क्रियाओं और गतियों से निर्लिप्त है। बाहर की क्रिया ऐसा बढ़ते तुम्हारा बच्चा पुकार, कौन बच्चा पुकार रहा है? हम बोला नहीं कोई भी। अब हम तुमसे बात करो, ऐसा बैठे तो देखो बात बोलने जा रहा, कोई नहीं बोला वो बच्चा, कौन बच्चा है जी? बिल्कुल उधर दिल में हमारा शुद्ध विचार है क्या? नहीं, जब तुम शुद्ध विचार भगवान वो मिलना और मैं उसको देख 5 मिनट बस खोजिए हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पलक की तलाश। क्या बोले? ना मैं मस्जिद में, ना मैं मंदिर में, ना मैं तप में, ना मैं जप में, ना मैं योग में, ना मैं संन्यास में, मैं किसी में भी नहीं हूँ। वो चक्रवर्ती बक्कू भगवान बोलते कि मैं किसी में नहीं, किसमें हूँ? खोजिए हुए तुरंत मिल जाए, एक पलक की तलाश में। और बिल्कुल शांत शुद्ध भगवान, आपके लीला आगाज है, आप कैसे होंगे? सब में है ना, आप मेरे में भी है भगवान, सब में ईमान से बोलो। तुम कैसे भी हो, पाप से बहुत बड़ा पाप क्यों? वो मालिक ऐसा है, मैं बोलता पाप का मेरे को डर नहीं है रे, तू ईमानदार नहीं है बोलता, तो ऐसा रुचा है ये प्रकृति के तरफ भाग। पाप को मैं जरा जैसा सूरज पे एक आदमी जाके पूछे, महाराज तुम जब रात को नहीं थे कल और नहीं थे आप, तो अंधेरा पड़ा मेरे गांव में। आप मेरी बात तुम सच अगर नहीं मानते, सूरज भगवान आप कल आके देखो शायद अंधेरा रहता कि नहीं। सूरज जोर से हंसा, अरे मैं नहीं था बोल के तू ही बोल रहा अंधेरा था। अब तुम आके मेरे को देखो, बता मैं आके देखे थे अंधेरा कहाँ रहता? मैं आने के बाद अंधेरा उजाला ही रहता। मेरे को अंधेरा कब दिखता है? मेरे को अंधेरा दिखता है, मैं आते उजाला रहता। तो ऐसी बात हम भगवान से बोलते, भगवान ही नहीं है, हम है। हाँ, तुम कैसे हैं? कौन रखा तुम्हारी कीमत कब तक है? श्वास भगवान चला जब तक है, श्वास बंद होगा 2 घंटे में तुमको चलो निकालो घर में से, बोल बाल बच्चे भी कोई भी बड़े बड़े सगे हो, दिल्ली का राजा हो, 2 दिन रखे वहां, 4 पुलिस आके पंचनामा करके निकालो बोलते। क्यों? तुम्हारी कीमत चली गई। कीमत किसकी थी? जो प्राण चला रहा था अंदर बैठ कर, उसकी थी कीमत। तो प्राण बंद हो गए, निकल गए, 2 घंटे में निकाल के चलो जलाओ नहीं तो दफना, वो ऊपर रखने के काबिल नहीं। प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं वो भगवान कैसा अंदर है, लेकिन 5 मिनट उसको रोज टाइम नहीं देते ईमान से अपन को उसको देखने। सबको टाइम देंगे, गोटियां खेलेंगे, क्लब में जाएंगे, दावत में उड़ाएंगे, खूब कहानियां पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे, दुनिया भर के जलसे करेंगे, सब करेंगे दुनिया भर। 5 मिनट ईमान से कोई रोज उसको टाइम देने वाला नहीं भगवान। उसकी प्रतीक्षा सच्चे जैसे कोई नहीं करने बैठा कि उसको पहले का अभ्यास है, वो सरसा दिया थे उसको। अरे क्या ऐसा मिलता क्या? बड़े बड़े तब कर वालों को नहीं मिला, अपने को ऐसा मिलता क्या जी? चलो बोल लिया होगा बस है, तो 5 मिनट क्या आज तो शुरू क्या 1 ही मिनट बस, ये 10-5 दिन के बाद देखेंगे बोल के उठ जाता। तो 10-5 दिन में उसका ध्यान भी छूट जाता होगा, करता नहीं कोई भी गलत, ध्यान ही छूट जाता उसको। तो रोज करते करते खटरा आ गया, 4 से 1-2-4 महीने करा है, उसको उसमें भी नहीं देखा। तो ये क्या है? तुम्हारे तामसिक भाव है। ये तामसिक भाव रजोगुणी अहंकार जो तुम्हारे अंदर है वो तुमको करने नहीं देते, तुम उसके ताबे में हो इस वक्त। तुम उसको पहले समझो, सत्संग करो, ऐसे अच्छे ग्रंथ पढ़ो, फिर समझ लो कि भाई ये आड़े आ रहे, इसको अपन नहीं मानते, अपन बराबर करना चाहिए, तो वो कुछ बराबर प्राप्त करो। थोड़ी सी बात याद करो, ये भी एक प्रकार का साइंस है। टाइम भी हो रहा है, एक बात बोलते हो समाप्त करता हूँ। ये भी एक प्रकार का कैसा साइंस है, तुम कोई भी एक आदमी कबूल नहीं, कौन आदमी कबूल नहीं करता था रोज आना? पहले दो दंड से शुरू करो, 2 दंड 4 बार,
फिर बाद में 4-8 दिन को फिर और 1-2 बार, फिर 8 दिन को और 2 बार, ऐसा बढ़ाते तुमको कितने लोग ऐसे नहीं मिलेंगे कि 1000-1000 2-2 हजार दंड मारे, बैठक मारे, 4-4 हजार 5 हजार, और वो कुछ यंत्र नहीं करे, बुड़वर्कर वगैरह बोल, उसकी बॉडी अच्छी बना लिया फंस। वो अपने जैसा मनुष्य है कि कहीं ऊपर से आया, जरा बोल खुराक खाया उसने अच्छी तरह से, टाइम के साथ ब्रह्मचर्य पालन करा, वीर्य का नाश नहीं किया। आज आदमी पहलवान बन के, शरीर से पहलवान बन के बता रहे अपने, वो पहलवान सही है गलत है मेरे बोलो, आप लोगों को सब पहलवान बने तो देख रहे हैं, अपन कुश्तियां लड़ रहे तो देख रहे हैं, वो भी अपने जैसा शरीर है उनको, अपना वैसा क्यों नहीं? हम नियम से नहीं चलते, वैसा नियम से चलते नहीं, खुराक खाते नहीं, वैसा शरीर होता नहीं हमारा, हमारा शरीर वैसे रखो, मर गए जैसे क्यों नहीं रहेगा? ऐसी मात्रा में भी तुम्हारे पहलवान में तुम्हारे में क्या फर्क? उन्होंने मेहनत किया, तप किया, शरीर का अच्छी तरह से पालन पोषण किया, क्या उसको हुआ? वैसा तुम भी रोज मन के मानसिक स्थिरता, शांतता लाओ, तुम्हारे गुरु का फोटो रखो, तुम लोग शांत सी प्रतीक्षा करो, उसको जरा व्यायाम करो, मन जैसा शरीर से व्यायाम करता है, सब मन का भी व्यायाम है, करना सीख लेना, तो सीखे तो देखते देखते तुम भी 4-6 महीने में बराबर बन जाते, एक साथ मन शांत स्थिर, जैसा आजकल निकाले विपश्यना के लोग भी मेरे को शांति आती, मानो तुम बहुत शांतता मान, विपश्यना चुपके कर रहे क्या वो लोग है? विपश्यना में शांत रहना, स्थिर रहना, बातचीत नहीं करना किसी से, 4-4 वही कर दे रहा, व्यायाम कराते हैं, चुपचाप बढ़ो, शांत बढ़ो, उसमें कुछ ऐसे महात्मा बहादुर है, कुछ भी नहीं होता, क्यों नहीं होता? तो वो मधु भी ऐसा खाली बैठता हूँ, उसको उन्हें समझता नहीं उस बात को, क्यों बिठा रहे, क्या बिठा, बैठना हाँ 3 टन निशा, उससे ज्यादा तारीफ करता हूँ तुम, मैं जरा बारीकी से देखा, और कैसा कि क्वेश्चन आपसे कराते, लेकिन क्या देते, भूखा मरना नहीं, महाराज खाना अच्छा देते, जो चार देते, अच्छा चिंटे में अच्छा, ऐसा रहने की व्यवस्था बहुत फर्स्ट क्लास, घर से भी अच्छा करते, अच्छा माल होता है, तो मतलब हम समझ जाते, खाने पीने को अच्छा मिलता है, बेटे को आराम में रहेगा मैं, लेकिन महाराज 14 घंटे बैठना पड़ता है, मुँह क्यों ऐसा कर, 14 घंटे महाराज कौन बैठता, 11-11 घंटे मरने की नौबत है, वो खाना भी ना देते, वो अच्छा मालूम होता, लेकिन 12 घंटे 10 घंटे बैठना भी पसंद है, आज क्यों ऐसा करते हूँ? भगवान के गए, भगवान नहीं भी कुछ, भगवान के भी नाम मत चलो, फिर क्या करो, हम ही बैठो, बातचीत मत करो, लिखो पढ़ो मत बोलते, कोई किताब नहीं, खाली, फिर क्या करें, खाली बैठ के नींद नहीं आती नींद में बोलना किस, उन्होंने लिखते देते 3-4 दिन के हुआ महर्षि, वो बेचारे सही मेहनत करो, उन्होंने बोलते तुम शांत रहो, स्थिर रहो, तुम्हारे अंदर जो शांति आई, उसके बाद मानो गीता विष्णु बयान गीता बोली है, हम उसको टीवी करते, गूगल करते हो एक क्वेश्चन, क्यों कैसा करते? गीता में बताया अक्षर पुरुष उत्तम पुरुष, क्षर पुरुष क्या है? रोज बदलता है, ये तुम्हारा जो दिखने वाला क्षर पुरुष है, इसमें प्रकृति मिली हुई रहती हुई वो बहुत बड़ी कहानी है, उसको बहुत सुनाना पड़ता है, ये क्षर पुरुष बदलते रहे, इतना भी क्षरा बदलते रहे, खैर अक्षर पुरुष क्या, क्यों वो बदलता ही नहीं, मौन, अंदर से शांति को महसूस करता, शांति का अनुभव करता, जो सच्चाई के साथ विपश्यना करता ना, उसके अंदर बराबर शांति आ जाती, वो आत्मा की शांति क्या है, उन्हें बराबर महसूस करता, उसको शांति, उसका उद्देश्य है कि शांत और शुद्ध हो जाना, बस खत्म, शुद्ध और शांत हो गया ना, वो मुक्त हो गया, बाकी कुछ चीजों को इतना ही मानता है कि ये सब जितने भी चीजें दिखने ना, उनकी फिजा से पूछ, ये सब बेकार है, ये सब बीच में आए बीच में चले जाते, ये शांत और स्थिर जो है ये सही मूल अवस्था है, इसी में आदमी को हमेशा मजा लेना है, इसमें रहना है, इतना पक्का संकल्प रहता हो, और शरीर छूटते हुए उसी में जाए जरूर में, लेकिन आगे मैं नहीं बोलता, बोलना है लेकिन मैं नहीं बोलता, इतना तक तो आंधे बोले, श्री अंदर भी अपने पुस्तक बोले, इतना तक तो आदमी आंधे बोले, यहाँ तक ही नहीं आता आदमी, तो आगे फिर परम पुरुष का जाने की बात आ रही है, वहां सोचा तो चंचल हो, चंचलता को पचा के आगे जाना पड़ता, तो कुछ मामूली बात नहीं, इसे यहाँ तक आने के लिए आदमी खाना पानी मिल रहा, सब मिल रहा, नहीं करो फिर आप क्या है, तुम्हारा मनसा को डालो नहीं तो मर डालो, आओ शरीक हो जाओ, पहले लिखो बैठो, कौन मैं कर रहा था, आप चातुर्मास है, जाओ बोलते हैं, पहले पत्र लिखो, जो जो उनको मालूम, जाओ बैठो, हर एक तो ये 2-3 क्लास अटेंड करके आओ, 10-10 दिन
देखो क्या होता, हमारा 10 घंटे 12 घंटे खून बढ़ता हुई, हड्डी नरम होती पीठ की, फिर मर जाओ। पीठ की हड्डी नरम होती, फिर पेट को कुछ नहीं मिलता, पेट को तो मिलता, तुम प्रैक्टिस करो, तुमको होना शुरू हो जाता। तो नहीं जाता, क्यों नहीं जाता? उसको नको है शांति। ऐसा इसे कहने का सारांश क्या है, अगर तुम भगवान को इंसानियत अगर अपने अंदर लाके अतिमानव बनना चाहते, भगवान की मर्जी का अगर दर्शन करना चाहते, तो सीढ़ी बाय सीढ़ी चलो। ये अपरा प्रकृति के अंदर निम्न प्रकृति, हीन प्रकृति है, इसमें चंचलता रहती है, वो उसका ठिकाना ही वो है। उसको छोड़ के मन उससे अलग करो, अपने शुद्ध चेतना के अंदर डुबके लगाओ अंदर, तो बहुत शांति मिलती है। फिर उसके आगे भी क्या है वो खुद ब खुद समझ में आता, आगे की बात कोई नहीं बताते उसको, तो अनुभव से तुम खुद को बोलना पड़ता। भगवान जो सर्वत्र विद्यमान है कि उनके साथ युक्त होकर, अथवा अपने अंदर आत्मा का जो शुद्ध है, आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है और बाहरी क्रियाओं और गतियों से निर्लिप्त है, वो आत्मा कैसा है, बाहरी क्रियाओं से निर्लिप्त है। तुम अध्यात्म करो वैसा होते कि नहीं, देखो वो साक्षात्कार प्राप्त कर किसी भी स्तर में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। क्या बताए, किसी भी स्तर में। आज विपश्यना करने वाले को भी उन्होंने छोड़ दिए, ऐसा बैठे बैठे न मत हरो मत हिरो, डरो मत हिरो मत, तुमको शरीर में एक शांति मालूम होना शुरू हो, करके देखो, रोजाना करो। 5 मिनट से लेके तुम 15 मिनट तक अगर ईमान से आ गए, नहीं हिलते नहीं डुलते, तुम्हारे शरीर के अंदर एक प्रकार का हल्कापन और शांति आती कि नहीं। जो मन में अगर विचार बंद हो गए, शांति स्थिर रहे, तो मन में शांति पैदा होती कि नहीं, देखो साफ साफ बता, ऐसा करो वो चलो इनोगी। अति किसी भी स्तर में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की जा सकती है, शरीर के, प्राण के, मन के किसी स्तर में भी एक आत्मा का साक्षात्कार है आध्यात्मिक अनुभूति। आध्यात्मिक रूप से जीवात्मा, आध्यात्मिक का अर्थ क्या है, जीवात्मा। गीता के अंदर लिखा हुआ है जीवात्मा आध्यात्मिकता को बोलते हैं। तो अध्यात्म जीवात्मा की अनुभूति तुमको होती है। अतिमानस एक परात्पर वस्तु है। अतिमानस क्या है, परम पुरुष की एक वस्तु है, वो आपको बाद में मिलेगा, मैं इसलिए आगे नहीं बोलता, बोला यहाँ पर माता जी लिख रही है। अतिमानस एक परात्पर वस्तु है, एक सक्रिय सत्य चेतना है, एक सक्रिय चैतन्य है अतिमानस। तो सक्रिय चैतन्य में उसकी क्रिया कौन बोलेगा, वही तो सूरज चांद पैदा किया, दुनिया भर के कारोबार करता हो सक्रिय चेतना, भगवान की परम पुरुष है वो मिलना मुश्किल है, मिले तो बर्दाश्त करना मुश्किल है। ये आदमी शांति बर्दाश्त नहीं करता, 14 घंटे नहीं बैठ सकता, उसको 14 साल रूटीन एक ही जगह बैठता क्या, फिर अंदर 40 साल एक ही जगह बैठे, अपन बैठ सकते? 40 साल किसको बोलते, जबरी वाता को जाके पूछो, उसके मांडी के चमड़े निकल गए, हमको बताए बेचारे उन्होंने, काका देखो बोले हमारे साथ 6 महीने बैठे, जमीन को चिपक गए, बारिश गिरी सब ऐसा बैठे, तो क्या क्या बोलना, बोले 6 महीने नहीं उठे, तो चमड़े ऐसा वो जमीन को चिपक गया, बारिश गिरी। सुनिए, कुत्ते रहते उसको खींचे क्या बोलते हैं, जंगली कुत्ते, वो तो आदमी का शरीर फोड़ देता है या तो तोड़ देता। जंगली कुत्ते आना, मैं ध्यान में मगन, विचार बंद, भगवान का राम का ये करो, आओ बहुत आनंद है, वो आके सूंघना इनको ऐसा सूंघ के चले जाते थे, काका कुछ नहीं बोलते। बोली बेचारे अपने आप, आपने इतने लोगों में से किसको निजामाबाद में हुआ क्या जैसा, उससे जैसा कोई भूखा मारा क्या को, उन्होंने राम के असर जिंदा रहे, राम बचाना है बचाओ, तुम्हारे लिए मैं जिंदगी, तुम नहीं मिलते तो मैं ये शरीर प्राण नको छोड़े, मिल गया उसे एक एक अनुभव सुन। आज अपन खाली खाना खिलाते 200 आदमी उतने जगह, वो क्या कर रहे, एक दाना नहीं खाते, 200 लोग खाना खाते, उन्हें एक दाना उसमें का नहीं, क्या तपस्या, उसकी जात का ब्राह्मण है, जब कोई विद्वान है, पंडित है, किसी मदरसे में जाके पढ़ी लिखी कुछ टाइटल है क्या उसके पास, फिर कैसा हो गए वो, जबरी माता नाम आया, तब गए तो पाँव पड़ते, उन्हें उल्टा पाँव, वो दिन मेरे को राम दिखते, सत्येंद्र राम है ना काका, मैं कैसा ऐसा देखो, सोचो अपनी जिंदगी को, वैसे लोगों की जिंदगी को सोचो, वो कैसे रह रहे होंगे, वो ऐसा है, उनको क्या मजा आता सोचो, वो मजा अपने को नहीं मिल सकता। प्राप्त किया तो किसी भी स्तर में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। अतिमानस एक परात्पर वस्तु है, एक सक्रिय सत्य चैतन्य है, जो अभी तक यहाँ नहीं है, कुछ ऐसी चीज है जिसे ऊपर से नीचे उतार लाना है। ये अतिमानस चीज एक ऐसी चीज है जिसको ऊपर से नीचे अपने अंदर उतार कर लाना है, लेकिन उसको उतारना है तो परम पुरुषोत्तम की महिमा
और एक प्रकार का स्वभाव भगवान का, अतिमानसिक भगवान का स्वभाव उतार के लाना है अपने शरीर में, प्राण में, मन में, बुद्धि में उतार के लाना है। वो एक के दूसरे में आती। तो माता जी बताए कि वो 56 ईस्वी में उनके अंदर आई और सारे जगत में बहा दिए उसको। तो कोई महसूस क्यों नहीं किया? उसमें उनका उधर दिल रह के जो देना चाहता उसमें चले जाता। वो ऐसी बेशरम चीज नहीं कि जो बेशरम होके उसके अंदर घुस जाए। उसका आवभगत इज्जत से लेना पड़ता ना उसको। तुम लोगों का ऐसा हो तो जल्दी समझ में आता। मैं ये प्रश्न करने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा। क्या प्रश्न ये है, शंकर जी के ये गंगा जो अवतरण लिखे पुराणों में, गंगा कैसी आई? तुम्हारी गंगा भागवती पृथ्वी पर कैसा आई? समझे ना? गौतम ऋषि थे, बहुत तप किए, समझा? तब गए शंकर जी, भगवान प्रसन्न हो गए। हाँ, क्या बोलता भाई? मेरे पहले के बहुत से लोग मगे साहब लड़े हो गए, उसमें मरे, बहुत कहानी बड़ी है, नहीं बोलता, थोड़े में बोलता हूँ, समझ लो। उनका सबका उद्धार होना है, गंगा का स्नान के बगैर उनकी हड्डियां वगैरह सब गंगा में डालना, ये होना। हाँ, तो उद्धार कैसा होता प्रभु? ऐसा इस जमाने में ऐसा तब क्यों? तो भगवान बोले ठीक है, मेरे चरणों पर गंगा में भेज देता, लेकिन वो गंगा जो जोर से आगे बहते हुए, उसका बहाव, उसकी प्रसन्नता ऐसी रहेगी, मैं जाओ बोलते पीछे फट जाएगी, वो बम हो जाए। क्यों हो जाएगी? गंगा अब तक क्या नहीं थी, बहुत बड़ा पाप बढ़ गया। वो पाप की जो प्रकृति है, भगवान के स्पर्श को सह नहीं सकती, उसके अंदर कुछ जरूर पहुंचता, कुछ नुकसान पहुंचता, कुछ कैसा करना। वहां पर ऐसा निर्मल आदमी को या देवता को लाओ जो उसका वेग, उसका जो आवेग है, गंगा का आने का जो बहाव है, बहाव की धारा को वो सह सकना, ऐसा पुण्य भगवान ने। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय।